स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सक्सेस पॉइंट पे। प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप भी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक बने रहें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता होगा फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ठीक है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन नंबर ख। अगला देखेंगे, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? काबूर, मेजिनी, बिस्मार्क, रूसो। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजिनी, जो कि मैतेसनी भी हम लोग इसको कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का मैतेसनी। नेक्स्ट देखते हैं, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1851, 1861, 1870, 1881। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि इटली का एकीकरण 1861 ईस्वी में पूरा हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? पहला है प्रसा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो प्यारे बच्चों, जो शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना था वो प्रसा के सहयोग से किया गया था, यानी उसके पहल पर किया गया था। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। अगला है क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट देखते हैं, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? ठीक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाल गंगाधर तिलक। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता होगा कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, महात्मा गांधी। अगला देखते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे, यह कथन किसका था, या तो यह किसने कहा था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता होगा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर के रहेंगे, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था, जो कि ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने केसरिय हिंद की उपाधि किसे दिया था? ब्रिटिश सरकार ने केसरिय हिंद की उपाधि किसे दिया था? तो महात्मा गांधी को दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट देखते हैं, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, श्रीमती इंदिरा गांधी को, अब्दुल गफर खान को और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे बच्चों, आप सबको कंफ्यूज नहीं होना है, सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता होगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैव संसाधन, ठीक है, और अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन सिंचाई, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, पशुचारण। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया?
पहला है 1992, 1997, 2005 और 2012। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1992। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें राजस्थान जो आप लोग देख रहे हैं उसमें काली मृदा नहीं पाई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग ये भी याद रखेंगे, काली मृदा को रेगर मृदा भी कहा जाता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। अगला देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। कृषि प्रसार, बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। नेक्स्ट देखते हैं, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो प्यारे बच्चों, बाघ परियोजना की जो शुरुआत है 1973 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है 1973। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। पहला है संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ है, इनमें से सभी। अगला है, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया। ठीक है, देखिए 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त, इल्तुतमिश, अशोक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, जो कि ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। बिल्कुल, ये भी तो सही है। बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित कर बाढ़ पर काबू पाती है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, ये नहीं कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। सबसे पहला है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर, विकास तो प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए, औसत साक्षरता दर भी यानी कि एजुकेशन जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति अच्छा, तभी हम कह सकते हैं कि देश विकास हो रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार, इन परिवारों को प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000 से 7,000 और है। ठीक है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगा। मान लीजिए कि 4 परिवार का यानी टोटल 4 है। ठीक है, टोटल 4 परिवार है, इनकी औसत कितना है 5,000, तो टोटल हो गया 5 चौके 20,000। ठीक है, 20,000 हो गया। 3 परिवारों की 4,000 है, 4,000 से 7,000 है। ठीक है, तो कितना है 3 परिवारों की 4 क्रमशः व्यक्ति है
5,000 है, अगर 3 परिवारों की आय, 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000 है, तो 3 परिवारों की 4,000, 7,000 और 3,000 है, तो टोटल 7 4 11 11 3 14, तो चौथे की कितना होगा 6,000 होगा। ठीक है, तो चौथे परिवार की कितना होगा 6,000। चूंकि 4 परिवार में है, इन परिवारों को प्रति 5,000 है, तो टोटल हो गया 20,000। तो 3 परिवारों की यह है 4,000, 7,000 और 3,000, 7 4 11 11 3 14,000 है। ठीक है, तो चौथे की कितना हो जाएगा 6,000। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? मानव विकास रिपोर्ट की तुलना किस आधार पर करती है? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या कहलाती है शिशु मृत्यु दर कहलाती है। क्या कहलाती है? शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट देखते हैं, वनोत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? वनोत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? द्वितीयक, प्राथमिक, चतुर्थक, तृतीयक? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, प्राथमिक। अगला देखते हैं, वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाते हैं। पहला में है संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है। अगला है, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। ठीक है, क्या है? अकुशल बेरोजगार युवक। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन कराता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि मनरेगा यानी कि नरेगा में 1 से दिनों के कामों की गारंटी दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ग। नेक्स्ट देखते हैं, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं। ठीक है, जिसमें से सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुछ उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति में किस श्रेणी में रखा जाएगा? मौसमी बेरोजगारी, प्रचलन बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, अगला देखते हैं, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? बेरोजगारी से बचने के लिए, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें होगा, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? बेरोजगारी से बचने के लिए, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, इसके बाद हो जाएगा अधिक लागत की समस्या से तो प्यारे बच्चों मेरे अकॉर्डिंग इसका होना चाहिए दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर ख। अगला देखते हैं, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, इसमें सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, यह अस्थिरता एवं आपसी फुट को बढ़ाती है, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। ये तीनों होने चाहिए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर घ, ये नहीं है, जो कि यह असत्य की बात हो रहा है। ठीक है, गलत बताया गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न से कौन बेल्जियम की एक भाषाई समूह नहीं है? निम्न से कौन बेल्जियम की एक भाषाई समूह नहीं है? फ्रेंच, स्पेनिश, डच, जर्मन? तो प्यारे बच्चों सबको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्पेनिश। ठीक है, अगला देखते हैं, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका किसे राजभाषा घोषित किया गया? स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तमिल, हिंदी, पाली, सिंहली? तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि जो श्रीलंका है वहाँ पे सिंहली की बहुलता है, इसलिए सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो प्यारे बच्चों आप सबको पता होगा श्रीलंका को स्वतंत्रता 1948 में प्राप्त हुई, यानी कि ये स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना, जबकि हमारा देश भारत 1947 में आज़ाद हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? ठीक है,
तो इसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे, यह सरकार दो या अधिक स्तरों की होती है। संघवाद की बात हो रही है ना, संघवाद की विशेषता नहीं है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह में शासन करती है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने के अधिकार है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं, ये गलत है। सबका अपना अपना अधिकार वर्णित है। ठीक है, अगला है, निम्न से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? निम्न से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? अरबी, मैथिली, संथाली, असमिया। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये अरबी। अगला देखेंगे, निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राज्य सरकार राय सूची, केंद्र सरकार संघीय सूची, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, स्थानीय सरकार अपशिष्ट अधिकार। तो प्यारे बच्चों, अपशिष्ट अधिकार को स्थानीय सरकार को नहीं दिया गया। ठीक है, राज्य सूची जो है वो राज्य सरकार के अधीन होती है, केंद्र सरकार के अधीन संघीय सूची होती है, और समवर्ती सूची जो है वो केंद्र और राज्य का दोनों में इसका अधिकार होता है। लेकिन ये अपशिष्ट अधिकार जो है वो स्थानीय सरकार की नहीं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ। अगला देखेंगे, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव में नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। अगला देखते हैं, निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? वर्ग विशेष के हित समूह किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन है। राजनीतिक दल ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गिरज से लोगों को लामबंद करता है। आंदोलन किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें संगठित संरचना हो भी सकती है, नहीं भी। दबाव समूह राजनीति में सीधा भाग लेते हैं, जी नहीं, दबाव समूह जो है वो राजनीति में सीधा भाग नहीं लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, दबाव समूह। अगला है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन है। खाद्य विक्रेताओं का संघ, दबाव समूह। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल। श्रीलंका संघानात्मक शासन प्रणाली। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य विक्रेताओं का संघ एक दबाव समूह, ये नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था टोटल 40 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है।